नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। 17 अक्टूबर से बनने वाले हम लोग करंट अफेयर को यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में हुए 11th नंबर के एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत 13 पदक के साथ पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें रहा है 11वें स्थान पर और पहले पर रहा है चाइना। तो इसका आयोजन इस बार कहाँ हुआ है? तो पहली बात तो यह 11 नंबर का है इस बार, एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप 25 वाला। इसका आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में हुआ है। वहां पर भी पूछे अगर कहां पर, तो वहां पर वीर सावरकर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, वहां पर इसका आयोजन किया गया है। कब से कब तक चला ये? तो 28 सितंबर से लेकर के 11 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया है। अच्छा, भारत के प्रदर्शन की बात करें कैसा रहा है, तो भारत ने कुल 13 पदक जीते हैं, जिसमें 4 रजत पदक हैं यानी सिल्वर हैं 4, और 9 क्या है ब्रोंज है। भारत ने कोई भी गोल्ड मेडल नहीं जीता है, इसको ध्यान रखें आप। अच्छा, इस चैंपियनशिप में श्री हरि नटराज जो कि एक तैराक हैं, भारत की तरफ से 13 पदक में से 7 अकेले इन्होंने ही जीता है। वहीं पर साजन प्रकाश और भव्या सचदेवा ने भी, भारत की पहली महिला तैराक जो कि हैं, जैसे खिलाड़ियों ने भी पदक जीते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है, इनका नाम भी आप ध्यान रखें, भव्या सचदेवा का। ये भारत की पहली महिला तैराक है। अच्छा, तैराकी में भी यहाँ पर कई कैटेगरी के मतलब हुए थे स्विमिंग, तो उसमें ये पहली रही हैं। अच्छा, इसमें टॉप पे कौन रहा है? तो चीन इसमें पहले स्थान पर रहा है, और जिसने टोटल 54 पदक जीते थे यानी 54 मेडल, जिसमें से 40 गोल्ड थे, 10 सिल्वर थे और 4 क्या थे ब्रोंज मेडल थे। इसको आपको ध्यान रखना है। सेकंड पे कजाकिस्तान रहा 23 पदक के साथ, और थर्ड पे रहा जापान 21 पदक के साथ। तो ये पूरा इस टूर्नामेंट के बारे में हो गया है, तो इसको आप लोग ध्यान रखें। हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में नॉर्वे में दिया जाने वाला गणित का नोबेल कहा जाने वाला एबल पुरस्कार 25 वाला किसे प्रदान किया गया है? अच्छा, इसका अनाउंसमेंट बहुत पहले हो गया था, अब इसको दिया गया है। किसको दिया गया है? तो मसाकी काशीवारा को दिया गया है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो जापान से। आप लोग को पता होगा एबल पुरस्कार मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है, और इस बार ये मैथमेटिशियन किसको मिला है? मसाकी काशीवारा को। इन्होंने अलजबरा के क्षेत्र में अपना योगदान दिया था, उसके लिए। चलिए देखते हैं किस लिए मिला है आगे। तो एबल पुरस्कार 25 वाला जीत कौन लिया है? तो जापानी गणितज्ञ हैं मसाकी काशीवारा, इन्होंने इसको जीता है। अच्छा, किस लिए इनको यह दिया गया है? तो उन्हें बीजगणितीय यानी अलजबरा के विश्लेषण, अलजेब्रिक एनालिसिस और प्रतिनिधित्व सिद्धांत रिप्रेजेंटेशन थ्योरी में उनके मौलिक योगदान के लिए इस अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। ध्यान रखें, एबल पुरस्कार को हम लोग गणित का नोबेल कहते हैं, इसे ध्यान रखें। अच्छा, स्थापना की बात करेंगे एबल पुरस्कार की। तो एबल पुरस्कार की स्थापना नॉर्वे सरकार ने 2002 में नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबल की 200 नंबर की जयंती के उपलक्ष्य में किया था। अच्छा, प्रदानकर्ता कौन देता है यह? तो यह पुरस्कार नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा प्रदान किया जाता है। पहले पुरस्कार की बात करेंगे तो यह पहली बार 2003 में प्रदान किया गया था। अच्छा, इनाम राशि की बात करेंगे, इसमें पुरस्कार मिलता कितना है? 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोन इसमें क्रोनर दिया जाता है, जो कि अगर हम लोग रुपए में जोड़ेंगे लगभग 6.5 करोड़ रुपए होता है। तो ये सारा कुछ हो गया किसके बारे में? नोबेल प्राइज के बारे में। किसको मिला है? तो मसाकी काशीवारा जापान के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा कि हाल ही में कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगरी हेल्थ द्वारा जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है, 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो एक और इंडेक्स आ चुका है आप लोग को जो कि महत्वपूर्ण होता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 वाला। भारत इसमें 102 प्लेस पर रहा, मतलब 102 नंबर पर रहा है। तो इसके बारे में पूरी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 25 वाला है ये। अच्छा, रिपोर्ट जारी किसने किया है? तो यह रिपोर्ट कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये जो कि आयरलैंड के संस्थान है ये, और साथ में इसके वेल्थ हंगर हेल्प जो कि जर्मनी की संस्थान है, ये दोनों संगठन जो ऑर्गेनाइजेशन ये मिलके कंबाइंड इसको जारी करते हैं। अच्छा, जो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी होता है किस बेसिस पे होता है? इसका बेस क्या होता है, आधार क्या होता है? तो एक तो उस जगह का अल्प पोषण देखा जाता है, बाल मृत्यु दर मतलब बच्चों की मतलब जो मरने वाली रेट है वो कितनी है, बाल ठिगनापन, ठिगना मतलब कितना होता है? ड्वार्फ। ठिगना पर मतलब होता है बौने की बात कर रही है, जो बच्चे छोटे रह जाते हैं, ड्वार्फ होते हैं वो। और बाल दुबलापन, बच्चों में दुबलापन देखते हैं। तो ये 4 बेसिस के हिसाब से ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी होता है।
अच्छा, इसमें भारत की रैंक क्या रही है? तो वही 25 वाले में भारत की रैंक 102 रही है। टोटल कितने देश थे इस बार? 123 देशों में भारत का रैंक 102 रहा है। अच्छा, भारत के स्कोर की बात करेंगे, 25.8 भारत का स्कोर रहा है। अच्छा, इसके पहले भारत की रैंकिंग कितनी थी? तो 2024 में 105 थी भारत की रैंक, लेकिन तब 127 देश शामिल थे, इसको ध्यान रखें। अच्छा, अंतिम लास्ट पे कौन रहा है? तो सोमालिया अंतिम पर रहा है 123 नंबर पर, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये सारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में होगा, इसको आप लोग ध्यान रखें। हमारी रैंक कितनी है? तो 102 123 देशों में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतरराष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी के 16वें एडिशन का उद्घाटन अभी हाल ही में किसने किया है? तो रेल मंत्री वर्तमान में कौन है? अश्विनी वैष्णव है, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो अभी हाल ही में रेल, सूचना और प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, इतना मंत्रालय इनके पास 1 2 3 मंत्रालय इनके पास है। तो इन्होंने ही भारत मंडपम में अंतरराष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। इस बार यह किस नंबर का होने वाला है? 16वें नंबर का है। इस बार का थीम क्या रहा है? फ्यूचर रेडी रेलवे। क्या रहा है थीम? फ्यूचर रेडी रेलवे, इसको आपको ध्यान रखना है। क्या उद्देश्य था इसका? तो इस प्रदर्शनी का उद्देश्य है कि उन्नत रेल और मेट्रो उत्पादों, नवाचारों और टिकाऊ समाधानों का प्रदर्शन करना था इसका उद्देश्य, तो इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में नवाचार और परिवर्तन के वाहक के रूप में छात्रों को मजबूत करना, ये थीम है बेसिकली। नवाचार और परिवर्तन के वाहक के रूप में छात्रों को मजबूत करना, इस थीम के साथ विश्व छात्र दिवस 2025 वाला ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 15 अक्टूबर को। तो विश्व छात्र दिवस प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। अच्छा, किसके सम्मान में, क्यों मनाया जाता है ये? तो यह दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अच्छा, इसकी घोषणा कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र ने यानी UN ने 2010 में उनके 79 नंबर के जन्म दिवस पर इस दिन को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषणा किया था। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या रहता है? तो इस दिवस का मुख्य उद्देश्य छात्रों को राष्ट्र निर्माण और समाज के विकास के लिए प्रेरित करना है। यह दिन शिक्षा के प्रति डॉक्टर कलाम के समर्पण और युवाओं पर उनके विश्वास को याद करता है। बाकी मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जाने जाते हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में क्लोर, क्षार, कागज और लुगदी, एल्यूमीनियम और सीमेंट क्षेत्रों में पहले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियमों को किस मंत्रालय ने अभी हाल ही में अधिसूचित किया है? ठीक है, तो इसको किया गया है पर्यावरण, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। और मंत्रालय कौन सा हो जाएगा? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसको इंप्लीमेंट किया है। ठीक है, तो अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य होता है, इनको 4 जो कि संस्थाएं हैं भारत की, उनके लिए मैंडेटरी कर दिया है, कंपलसरी मानना कि इतना ही आपका ग्रीन हाउस उत्सर्जन कर सकते हैं। कौन कौन से संस्थानें हैं वो 4? तो एक तो क्लोर, क्षार हो गया, दूसरा कागज और लुगदी हो गया, तीसरा एल्यूमिनियम है और चौथा को है सीमेंट फैक्ट्रियां हो गई। इन सब पे इंप्लीमेंट किया गया है। ठीक है, और ये आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, यह नियम जो है 8 अक्टूबर से लागू हो गया है। लक्ष्य और आधार वर्ष की बात करेंगे तो यह लक्ष्य है कि 2025-26 और 26-27 के अनुपालन चक्र के लिए निर्धारित किए गए हैं, जिसमें 23-24 को आधार वर्ष के रूप में लिया गया है। अच्छा, प्रभावित इसकी इकाइयों की बात करेंगे तो यह नियम 4 क्षेत्रों में लगभग 282 औद्योगिक इकाइयों पर लागू होता है, जिनमें से 186 सीमेंट फैक्ट्रियां कह सकते हैं आप, 13 एल्यूमिनियम फैक्ट्रियां हैं, 30 क्लोर, क्षार हैं और 53 कागज और लुगदी वाली फैक्ट्रियां हैं। इसको ध्यान रखना है आपको। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी होने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मतलब इंप्लीमेंट हो गया है तो मानना ही पड़ेगा। तो अच्छा, इसमें होगा क्या, इससे कंपनियों को बेनिफिट क्या होने वाला है? तो जो इकाइयां अपने लक्ष्य को पूरा करती हैं या उससे अधिक प्राप्त करती हैं, वह व्यापार योग्य कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र अर्जित कर सकती हैं। कहने का मतलब वो क्रेडिट कार्ड जो मिलेगा, इनका प्रमाण पत्र मिलेगा, उसको बेच के लोग पैसा भी कमा सकते हैं। जो इकाइयां लक्ष्य पूरा करने में विफल रहती हैं, उन्हें इन क्रेडिट को खरीदना होगा या पर्यावरणीय मुआवजा देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया है? तो उसका नाम है सक्षम। क्या नाम है उसका? सक्षम नाम है उसका। तो भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किए गए
स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड का नाम क्या रखा गया है? सक्षम रखा गया है। अच्छा, बनाया किसने, विकास किसने किया इसका? तो बेल ने किया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने गाजियाबाद के सहयोग से विकसित किया गया है। उद्देश्य की बात करेंगे तो इसका मुख्य उद्देश्य सामरिक हवाई क्षेत्र से सुरक्षित करना और शत्रुतापूर्ण मानव रहित हवाई वाहन यानी यूएई अनमैन्ड एरियल व्हीकल के खतरों का मुकाबला करना है। अच्छा, ये काम कैसे करता है? तो यह सक्षम प्रणाली वास्तविक समय में दुश्मन के ड्रोन का पता लगाने, ट्रैक करने, पहचान करने और उन्हें निष्क्रिय करने में भी सक्षम है। मतलब ये पहचान भी कर लेगा ये दुश्मन वाला है कि अपना ही ड्रोन, ऐसा नहीं अपने पे ही हमला कर देगा, दुश्मन वाले को ही पहचान के उसी पर अटैक करेगा ये। नेक्स्ट है कि हाल ही में संपन्न हुई पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? इसको जीता है राजपुताना रॉयल्स ने। किसने जीता है? राजपुताना रॉयल्स। तो हाल ही में पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीत लिया है? राजपुताना रॉयल्स ने इसको जीता है। अच्छा, उन्होंने एक रोमांचक फाइनल मुकाबले में पृथ्वीराज योद्धाओं का शूट आउट में हराया है। इसको आपको ध्यान रखना है, पहली बार हो रहा है ये, ठीक है, तो इसलिए महत्वपूर्ण रहेगा ये आईपीएल के बेस्ट पे। विजेताओं की बात करेंगे तो राजपुताना रॉयल्स जीता है। हारा कौन? पृथ्वीराज योद्धा। यह तीरंदाजी प्रीमियर लीग का उद्घाटन सत्र था, मतलब पहली बार हुआ है, ठीक है। स्थान की बात करेंगे तो फाइनल मुकाबला नई दिल्ली के यमुना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में खेला गया है। फाइनल में दोनों टीम के बीच मुकाबला शूट आउट तक पहुंचा, जिसमें राजपुताना रॉयल्स ने जीत हासिल किया है। अच्छा, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए थे? मैंने आप लोग को पढ़ाया था, साउथ के मेगा स्टार हैं रामचरण, ठीक है, इनको बनाया गया था। उद्देश्य की बात करेंगे, इस लीग का उद्देश्य भारत में तीरंदाजी को बढ़ावा देना और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अनुभव देना इसका उद्देश्य रहने वाला। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2025 में किस भारतीय क्रिकेटर को इंग्लिश प्रीमियर लीग यानी ईपीएल का भारत में आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो संजू सैमसन को। किसको किया गया है? संजू सैमसन को। ये आईपीएल के तर्ज पर ही बनाया गया है टूर्नामेंट, ठीक है। कहाँ का है ये? तो ऑस्ट्रेलिया का है। और मैंने कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था, इसमें एकमात्र भारतीय कौन शामिल हुए हैं मेल में? तो कौन शामिल हुए थे? आर अश्विन। कौन हुए थे? आर अश्विन हुए थे। उन्होंने आईपीएल से रिटायरमेंट ले लिया है और अब इसमें खेल सकते हैं। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि भारतीय क्रिकेटर जो कि विकेटकीपर बल्लेबाज है संजू सैमसन को इंग्लिश प्रीमियर लीग का भारत में आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किसके लिए? ईपीएल के लिए। नेक्स्ट है कि हाल ही में सोनाली सेनगुप्ता को किस संस्था का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो आरबीआई का, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो हाल ही में सोनाली सेनगुप्ता को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया, इसको ध्यान रख लें। अच्छा, नियुक्ति की बात करेंगे, सोनाली सेनगुप्ता की नियुक्ति 9 अक्टूबर को किया गया है। अब थोड़ा आरबीआई के बारे में जानते हैं हम लोग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। पहली बात तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। एक्ट कौन सा था? 1934 का एक्ट था। अच्छा, पहले इसका जो मुख्यालय था वो कहाँ पर था? कोलकाता में था हेडक्वार्टर। फिर बाद में कहाँ पर शिफ्ट हुआ? मुंबई में। कब से? 1937 से। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था आरबीआई का। अच्छा, पहले गवर्नर कौन थे ब्रिटिश वाले? तो सर ओसबोर्न स्मिथ थे, ठीक है, पहले गवर्नर थे ये। और पहले भारतीय गवर्नर की बात करेंगे, सीडी देशमुख थे, इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, वर्तमान में पूछे गवर्नर कौन है आरबीआई के? संजय मल्होत्रा है, 26 नंबर का है। और जो यहाँ पर सिस्टम चलता है उसमें 1 गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई में, इसको भी आप ध्यान रखें। बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई को। और आप लोग कमेंट में छापिए कि हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में हुए 70वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ये किसको दिया गया? इसका जवाब छापेंगे कमेंट में। साथ ही में जो मैं आपको यहाँ पढ़ाता हूँ, मैंने एक नया चैनल बनाया है यूरेनियम गुरुजी क्लिप नाम से। तो उसमें जो यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो सिर्फ ग्लोबल हंगर वाला क्लिप काट के मैं वहां अपलोड करूंगा, सिंगल टॉपिक का समझ सकते हैं आप। तो उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी ख्याल रखिएगा अपना। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।